शिमला में सीएम सुक्खू से मिले अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 2 गुट। जेसीसी समेत कई मुद्दों पर सीएम से की बात। सीएम ने समाधान के लिए मांगा थोड़ा समय। शिमला में सीएम से कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने की भेंट। कहा, अधिकारी और कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य। सीएम ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पर सुक्खू सरकार पर निशाना। कहा, कर्मचारियों को खुली चुनौती दे रहे मंत्री। सीएम से मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की उठाई मांग। शिमला में ईपीएफओ की कई योजनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार रहे मौजूद। कहा, हितधारकों की जा रही सभी ऑनलाइन सेवाएं। सोलन में ई व्हीकल्स गाड़ी की लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार रहे मौजूद। कहा, प्रदेश सरकार ई व्हीकल्स को दे रही बढ़ावा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच में गुटों में बटे प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट में सीएम सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की है। कर्मचारियों के कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से जेसीसी बुलाने की मांग की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा है और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ मांगों को सीएम ने माना भी है। वहीं पात्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिलोक ने भी मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर मुलाकात की है और साथ ही जेसीसी की बैठक बुलाए जाने की मांग सहित लंबित एरियर और डीए को जारी करने की भी मांग की है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। आप मांगे क्या रखी है? मान्यता मिलनी चाहिए, किस संगठन को मिलनी चाहिए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा, मैं जिस संगठन से आता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5वीं बार अध्यक्ष हूं और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब बातों को जानते हैं, किसे मान्यता मिलनी है, किसे ना मिलनी है। जिनके साथ कर्मचारी है मान्यता उनको मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी वो त्रिलोक ठाकुर के संगठन के साथ होगी और वो भी हमारे बड़े छोटे भाई है। उनसे भी निवेदन है कि वो इस मंच पे आए और कर्मचारियों के जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें कर्मचारी भी परेशान है, सब मिलजुल कर इन मुद्दों का सोल्यूशन निकालें और सॉल्व करें। के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्या हैं उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं तो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोजल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोजल तैयार करें और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है लेकिन इसको हम और तेज करेंगे। इस विषय को हमने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, सबसे पहले तो कर्मचारी साथियों को काम का जो बोझ कर्मचारी साथियों के ऊपर है, उस बोझ को जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज कई अराजपत्रित कर्मचारी और साथ ही शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत करवाया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं। उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 1 महीने के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी।
और राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता जारी किया है। तो वहीं शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने खुली घोषणा की है, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के नाते काम करना है तो उसे कांग्रेस सरकार के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और वो यदि सरकार के पीछे खड़ा नहीं है तो सरकार से मांगे करता है या फिर सरकार से अपने अधिकारों की गुहार लगाता है, तो वर्तमान में उसे जो सरकारी वेतन और अन्य लाभ मिल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के मंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को खुली चुनौती दी है, खुले तौर पर उनको धमकाया जा रहा। वहीं डॉक्टर बिंदल ने मुख्यमंत्री सुक्खू से जानना चाहा कि क्या वो मंत्री की बात से सहमत है, यदि सहमत है तो खुलकर बोले कि मंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है, यदि वो सहमत नहीं है तो अपने मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार के एक मंत्री ने खुली खुली घोषणा की है और ये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के नाते काम करना है तो उसको सरकार के पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे, कांग्रेस की सरकार के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और यदि वो सरकार के पीछे नहीं खड़ा है, सरकार से किसी प्रकार की मांगे करता है, सरकार से अपने अधिकार की गुहार लगाता है, तो सरकार उसको दिए जाने वाले वर्तमान जो सैलरी या अन्य लाभ हैं उनको भी बंद कर देगी। ईपीएफओ की कई योजनाओं पर आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। इस दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ईपीएफओ की तरफ से अपने हितधारकों को सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और हाल ही में समय में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला की ओर से अपने हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय की तरफ से सदस्यों के दावों का निपटान 3 दिनों के अंदर किया जा रहा है और सभी शिकायतों का तुरंत समाधान भी किया जा रहा है। ऐसे कुछ मेंबर्स या उनकी फैमिली मेंबर्स को संपर्क करने की कोशिश करी है जिनको कि ये पता ही नहीं था कि उनको जैसे हमारे इंश्योरेंस क्लेम है वो भी मिलना है, तो उनसे संपर्क करके हमने लगभग, हमारे पास आंकड़े हैं इसमें, लगभग 263 लोगों को हमने संपर्क किया सितंबर महीने से लेकर अब तक, और 11.5 करोड़ के करीब हम इंश्योरेंस जो बेनिफिट है वो भी दे चुके हैं। इसी तरह पेंशन के हम बेनिफिट जो हैं, जिनको पेंशन के बारे में नहीं पता था कि उनको पेंशन भी लगनी है, 648 पेंशनर्स को हम संपर्क कर चुके हैं, जिसमें उनको हम पेंशन जारी कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने एक अभिमुख का एक प्रोग्राम यहाँ पे इनिशिएट किया है, जिसमें हर रोज सोलन में एक ई व्हीकल गाड़ी की लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने शिरकत की है। इस दौरान विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, ई व्हीकल पर उपदान भी दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग ई व्हीकल्स खरीदें। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ई व्हीकल सहित ई बसों की संख्या भी बढ़ा रही है। प्रदेश में करीब 65 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसने एक कर्व नाम की गाड़ी लॉन्च की है जो टोटल ईवी है, और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने बसेस को भी इलेक्ट्रिक खरीदने का फैसला किया है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है, और रोजगार पैदा करने के लिए नए जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको हमने सब्सिडी का भी लॉन्च किया है। तो निश्चित तौर
श्री रेणुका बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों की समस्याओं को सरकार प्रशासन और बांध प्रबंधन के समक्ष लगातार उठा रही है। रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की तरफ से चलाए गए गांव चलो अभियान के तहत खैरी जोन के अड़ू खुरकन में समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल और साथ ही महासचिव संजय चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गवाही, नड़ेल, खुरकन आदि गांवों से विस्थापितों ने भाग लिया है। इस दौरान संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने बांध प्रबंधन की तरफ से विस्थापितों के लिए 4 स्थानों पर खरीदी भी की गई जमीनों में भारी गोलमाल और कृषि योग्य न होना समेत कई मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि उक्त स्थान पर विस्थापितों को बसाया जाता है तो उनकी स्थिति प्रदेश के अन्य स्थानों पर आई भयंकर यानी कि भयानक बाढ़ जैसी हो जाती है। और बैठक में आए सभी लोगों ने रखी गई मांगों का समर्थन करते हुए बांध प्रबंधन से मांग करते हुए कहा कि विस्थापितों की मांग को शीघ्रता से निपटाया जाए, अन्यथा श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग जो कि अणु खुरकना में संपन्न हुई है और इसमें विशेषकर से हमारे जो बांध प्रबंधन के पदाधिकारी है वो आए थे और हमने जो भी हमारी मांगे हैं वो हमने इनके समक्ष रखी है और हमारी यही गुजारिश है इनसे कि जिसमें कि इनकी मांगों को और इनकी समस्याओं को विस्तार से सुना गया और उन समस्याओं को हम पूरे विस्थापित लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को लेकर बांध प्रबंधन, प्रशासन और सरकार के समक्ष लेकर के जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि हम बीर बिलिंग में आपको बताते चले कि 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा और जिसकी जानकारी पशुपालन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बीर स्थित आपस होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा विशेषकर बैजनाथ के लिए बड़ी गौरव की बात है कि पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप का आयोजन बीर बिलिंग में किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा देकर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।